हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमें आपके अपने ललित और पारंतर एक बार फिर से आपके लिए हाजिर है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि गाइस कल सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच हुआ जो काफी अच्छा मैच था। हाँ, एक तरफा मैच जरूर था, लेकिन कुछ पल ऐसे थे जिन्हें एज अ क्रिकेट फैन आप लोग ने जी भर के जिया होगा। जिसमें से सबसे पहले तो सुमन गिल ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला लिया, जो कि सही फैसला था, चेपॉक की पिच थी। उसके बाद जब रचिंद्र रविंद्र और गैकवाड बैटिंग करने आए, तो उस बैटिंग में आपको मजा आया ही आया होगा। देखिए, गैकवाड तो हम सब जानते हैं गैकवाड को कि वो एज अ कैप्टन इस समय सीएसके के लिए खेल रहे हैं। और वो उनकी हमेशा से ही एक स्पेशल नॉक रहती है, स्लो जरूर रहती है, लेकिन वो ऐसे बैट्समैन हैं कि आपके लिए, आपकी टीम के लिए रन करेंगे ही करेंगे। तो उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनका नाम सब जानते हैं। रचिंद्र रविंद्र, ये एक ऐसा नाम है ना जो पहली बार आईपीएल खेल रहा है, जिसे सीएसके अमूमन नए लड़कों को मौका जल्दी नहीं देती, देती है लेकिन जल्दी नहीं देती है। एज अ एक्सपीरियंस वो देखती है कि स्पिन कौन बढ़िया खेल रहा है, एक्सपीरियंस किसमें कितना है। लेकिन रचिंद्र रविंद्र को पहले ही मैच में मौका मिला, उसके बाद दूसरे में मौका मिला जब उन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया। तो रचिंद्र रविंद्र की जो पारी थी वो शानदार पारी थी, उसमें हर चीज आपको देखने को मिली। स्पिन कैसे? स्पिन का एक्सपीरियंस तो है ही उसे खेलने का, बिल्कुल लेकिन साथ बिल्कुल। साथ फास्ट बॉलरों को भी लेंथ पिक करने का भी आप देख सकते हैं। क्योंकि कल जो चेपॉक के वैसे जो और मतलब जो पिच होती है, वो हमेशा आप देखोगे स्पिन फ्रेंडली पिच होती है, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच इस समय चेपॉक में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि विकेट जो इस बार बनाया गया है उसमें छेड़छाड़ करी गई है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ के स्क्वाड्स में स्पिनर ज्यादा नहीं थे, एक या दो ही स्पिनर थे, वो भी ऑलराउंडर्स थे। और जो थे ऑलराउंडर्स उनने बॉलिंग करी नहीं। आप देख सकते हैं जैसे रचिन रविंद्र ने नहीं करी स्पिन बॉलिंग, जडेजा ने भी शायद पूरे ओवर नहीं डाले, जितने भी डाले इकोनॉमिकल रहे, लेकिन फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छा उसमें कर रहे हैं। क्योंकि वो जो ऑर्थोडॉक्स पिच जो होती है, वो इन मैचों में हमें देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि आप प्लेइंग 11 देख सकते हैं किस तरीके की रही। और टॉस जीत के पहले बैटिंग देना चेपॉक के मैदान में आप नहीं देखेंगे ज्यादातर, लेकिन इस बार जो भी कैप्टन टॉस जीत रहा है वो फील्डिंग कर रहा है। आपने नोटिस करा होगा इस मैच में। और पिछली बार आरसीबी ने टॉस जीत के बैटिंग करी थी, उनका डिसीजन ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उनने पिच को ज्यादा, क्योंकि हर समय तो किसी चीज की गलत बात को तो हम गलत बोलेंगे, लेकिन सही बात को गलत कैसे बोल सकते हैं। इस बार उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था, क्योंकि उन्होंने पिच को पढ़ लिया था कि इसमें हाई स्कोरिंग मैच होगा। वो अलग बात है, उनके थोड़े से कोलैप्स जल्दी जल्दी हो गए 178 तक, फिर भी वो रीच कर गए थे। बिल्कुल। तो टॉस जीत के यहाँ पे बैटिंग का ही फैसला करना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई, क्योंकि फिर आप देख सकते हो जब 200 प्लस का आपके सामने टारगेट होगा तो थोड़ा सा चेजिंग का प्रेशर आता है। तो वो प्रेशर आपने देखा कि गुजरात ने फील भी किया, और उसी प्रेशर के चलते तो नहीं कहेंगे परफॉर्मेंस टीम की ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि 207 रन अगर अच्छा विकेट था तो चेजेबल था, लेकिन नहीं चेज हुआ, क्योंकि ब्रिलियंट गेम दूसरे एंड से हमें सीएसके की तरफ से देखने को मिला। धोनी को भूल जाए, हर समय धोनी की तारीफ करते करते हम थक गए, वो तो हाई ब्रिलियंट कैप्टन, लेकिन एज ए गेम को अगर आप एनालिसिस करोगे तो सीएसके ज्यादा बेहतर खेली। किसकी वजह से खेली वो तो सभी जानते हैं। एक अंग हटा दीजिए आप सीएसके में से, ये परफॉर्मेंस नहीं आएगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। रहाणे थोड़ा सा उसके विकेट गिरने के बाद रहाणे आए, उसके बाद थोड़ा सा रहाणे स्ट्रगल तो नहीं करा उन्होंने, लेकिन थोड़ा वो अपने रन रिदम बॉल में नहीं दिखे। रन बॉल खेल के गए। रन ऑफ बॉल खेल के गए, लेकिन स्ट्रगल तो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बॉल वो कनेक्ट कर रहे थे ठीक से। लेकिन उनका जो गेम है वो देखने को कल ज्यादा मिला नहीं, हाँ, तो जिसके चलते उन्होंने रन ऑफ बॉल खेलते हुए रोल जल्दी आउट हो गए। क्योंकि सीएसके में रोल डिफाइन है। क्योंकि अगर बिल्कुल आपने ऐसा नहीं है कि आप 20 गेंदें खेल के 12 मार के चले जाओ, आपसे नहीं अगर टच हो रही है आप अटैक कीजिए, जाइए, दूसरे को मौका दीजिए। ये नहीं है कि आप इतनी गेंदें ले लें कि फिर मोमेंटम जाने दें। तो ऊपर से ही ये धोनी का वाड़ा है कि आप ज्यादा टाइम पिच पे नहीं ले सकते, उतना लीजिए, थोड़ी बहुत गेंदें लीजिए। उन्होंने टाइम अपना लिया भी, जी। लेकिन वही बात है, शॉट मारने के चक्कर में वो आउट हो गए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सचिन रविंद्र ने इतना ब्रिलियंट स्टार्ट दिया था तो थोड़ा सा समय ले सकते थे, उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन कल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई इसमें इतनी बड़े इशू नहीं है। फिर डैरिल मिचेल आए, डैरिल मिचेल ने भी चढ़ाई, और शिवम दुबे तो आप देख ही रहे हैं। शिवम दुबे। उनका उनका स्टेटमेंट पहले ही आया कि आपको देखते ही फास्ट बॉलर लगाते, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि इस साल चुकता कर लेंगे फास्ट बॉलरों को। और वो देखने को भी मिला कि बराबर अहमियत से मार रहे हैं, जितना स्पिनर को मार रहे हैं उतना ही फास्ट बॉलर को मार रहे हैं। इसका मतलब कि वो दूसरे खिलाड़ियों की तरह रंजिश की बजाय गेम पे फोकस कर रहा है, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है।
फिर उसके बाद जब जडेजा का नंबर आया तो जडेजा ने कही कि इस लड़के को प्रमोट कीजिए, आपने इसको किस लिए लिया है, मैं तो एज ऑलराउंडर खेल रहा हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि दूसरे की जगह काट के खुद चले जाओ ताकि उसे अगले मैच में मौका नहीं मिले। तो यही बड़प्पन सक्सेस का राज होता है टीम के, जो आप देख सकते हैं कि जडेजा का नंबर था, उन्होंने कही कि इस लड़के को भेजिए समीर रिजवी को, ये अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, विकेट गिर जाएगा तो मैं तो आ ही जाऊंगा, आखिर के कुछ ओवर्स है, और चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो मैं आके नीचे देख ही लूंगा। तो यही मैनेजमेंट में होना चाहिए। और डेप्थ जब होगी बैटिंग में आप तभी ये चीज कर सकते हो। अगर डेप्थ नहीं हो तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई शमी को भेज दीजिए, शमी थोड़ी बड़ा खिलाड़ी है। रिजवी जैसा टैलेंट या ऑलराउंडर इस तरीके के या बैट्समैन प्रॉपर इस तरीके के होने चाहिए जिनको आप नीचे भी अगर आपके विकेट गिर जाते हैं तो आप पे प्रेशर ना हो और आप उसी तरह से कंसिस्टेंट हिटिंग करें। शायद 5 विकेट के बाद कल समीर रिजवी खेलने आया और आपने देखा कि पहली ही गेंद पे उसके आईपीएल की डेब्यू पर राशिद खान जैसे, आप कह सकते हैं आईपीएल में तो भाई साहब जबरदस्त स्पिनर है वो, हिस्ट्री का उठा लीजिए, सुनील नारायण और राशिद खान। भले ये डेथ में फेंके, कहीं भी फेंके, आप मुझे मार खाते जल्दी नहीं देखेंगे। आपने देखा था टिम डेविड की आंखों में और तिलक वर्मा की आंखों में, आपने उस दिन खौफ अपनी आंखों से देखा है। मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि आप डेथ में जब चेस कर रहे हो पहली बैटिंग हो तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किसी बॉलर को, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक पे नहीं आएंगे बचेंगे, आपको उस पर अटैक करना ही पड़ेगा। आपको खेलना आता हो या खेलना नहीं आता हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। डेथ में हिटिंग चाहिए, अगर आपको नहीं आती है तो चुपचाप टीम से बाहर हो जाइए, मत खेलिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरा जो खेल लेगा वो खेलेगा, पर इस तरीके से मैच आप खेलेंगे तो हारेंगे। आपने देखा कि एंड में फिर 19 रन बचे थे, पांड्या भी आए, उनसे भी नहीं लगे, जबकि उन्हें पहले आना चाहिए था। वो शायद राशिद खान को बेहतर खेलते टिम डेविड से। कैप्टनसी फॉल्ट, मैनेजमेंट फॉल्ट, और फिर टीम में डेप्थ नहीं है आपके जैसे सीएसके की टीम में मौजूद है। ऐसा नहीं कि स्क्वाड में डेप्थ नहीं है, स्क्वाड से आपने सही खिलाड़ियों का चुनाव नहीं करा, गलत खिलाड़ियों का चुनाव करा, उसका खामियाजा आपने भुगता। बाकी रिजल्ट आपके सामने है। फिर समीर रिजवी ने आते ही आते स्वीप मारा, वो भी ऐसी स्वीप था, उसमें रूम नहीं था मारने को, पैर पीछे करके उसने एडजस्ट करके मारा है। आप देख सकते हैं उस बॉल को, लेग स्पिनर को इतने तरीके से स्वीप मारना पहली गेंद पे, ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है दूसरी फ्रेंचाइजीज के लिए कि समीर रिजवी जो है वो किसी भी बॉलर को कभी भी कहीं से लपेट सकता है। और डेथ में ऐसा ही हिटर हमें चाहिए, स्पेशली हमें टीम इंडिया में भी ऐसा ही हिटर चाहिए। आप रिंकू सिंह को देख चुके हैं, वो किसी भी बॉलर का सम्मान नहीं देता है। लेकिन गुजरात की जो पॉइंट आउट अभी तक माफ कीजिएगा, जो फॉल्ट रहा है कैप्टनसी का, वो अभी पॉइंट आउट मैंने नहीं किया। वो फॉल्ट जहां तक है जो मुझे लगता है वो ये फॉल्ट था कि आपके पास राहुल तेवतिया मौजूद था, राशिद खान मौजूद था, उमर जाई मौजूद था। जब आपका विकेट गिरा तो आपने वन डाउन साई सुदर्शन को भेजा। तो जब इस तरीके का मैच है, 200-207 रन का मैच है, तो आप आपके जो पावर हिटर है उनको आप प्रमोट कर सकते हैं ताकि वो 30-35 रन की पारी तेज खेले। अब आप ये कहेंगे 30-35 रन की पारी से क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। साई सुदर्शन को भेजा आपने, उसका नेचुरल गेम है कि वो टाइम लेकर ही शॉट मारेगा, और अगर उसने टाइम नहीं लिया तो वो हिट नहीं कर पाएगा। तो कल के मैच के लिए वो सुटेबल नहीं था क्योंकि उसके आने से रिक्वायर्ड रेट गिरता। लेकिन वो एक अलग की बात है कि वो स्ट्राइक पे आया, उसने विकेट नहीं दिया और दूसरे खिलाड़ी आउट हो गए, उनका भी फॉल्ट रहा। लेकिन कहीं ना कहीं पिंच हिटर इस तरीके से आप उतार सकते थे आगे जाके, क्योंकि साई सुदर्शन भी आपने देखा कि काफी देर तक खेलते रहे और कुछ ऐसा हासिल नहीं कर पाया क्योंकि वो गेम ही नहीं था कल साई सुदर्शन का। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि इम्पैक्ट प्लेयर में साई सुदर्शन की बजाय कोई एक ऐसा खिलाड़ी लेकर आते जो ज्यादा तगड़ी पावर हिटिंग कर सकता है, क्योंकि इस तरीके के मैच में आपको क्रूशल नॉक चाहिए जो 20 गेंदों में 50 रन इस तरीके का लाए, ताकि जो आपका रिक्वायर्ड रेट है 8 एंड 8 से कम का रह जाए। तो उमर जाई का भी उपयोग सही से नहीं हुआ और तेवतिया का तो दुरुपयोग हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। क्योंकि बेचारा वो ऑलराउंडर था, पहले बॉलिंग करता था, उससे गलती ये हो गई, उसने एक मैच में अच्छी बॉलिंग करी, बैटिंग करी, राजस्थान के खिलाफ आपने देखा होगा, उसके बाद से ही उसकी बॉलिंग छुड़वा दी, एज ए बैट्समैन ही उसको खिला रहा है। आप अपने रिसोर्सेस को कम कर रहे हैं, आपने उससे बॉलिंग करवाना बंद कर दी और आज की डेट में वो एज ए बैट्समैन ही खेल रहा है और 5 विकेट के बाद वो नंबर 7 पे आपके लिए खेलने आ रहा है। और उसने फिनिश भी करे हैं, 2 में 12 भी मारे हैं एक बार उसने, और काफी मतलब 15 गेंदों में 40 रन के भी मैच उसने फिनिश करे हैं। फिनिश नहीं करे कुछ मैच ऐसे हैं जो अकेले ही क्लोज ले गया, और पांड्या महाराज ने वो मैच हरवाया था, आपको याद हो रहा होगा लास्ट ईयर। वो तेवतिया नहीं, आखिरी की 8 गेंदों में जब 24-25 रन चाहिए तो 2 छक्के मार के उसने 12 का छोड़ा था रिक्वायर्ड रेट, फिर पांड्या महाराज ने हरवा दिया था, तो उसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे मैचेस में कम से कम जब 200 प्लस जाए तो तेवतिया को थोड़ा बहुत प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कहीं से भी कहीं का भी गेम बदल के दे सकता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, गुजरात टाइटंस की इनिंग में 16 से 20 ओवर के बीच में जितनी बार धोनी को दिखाया जा रहा था ना, इतना तो क्रिकेट नहीं दिखाया जा रहा। और जो आपको अमूमन देखने को मिलेगा, हर मैच में देखने को मिलेगा, सभी फैंस की उम्मीद थी कि धोनी आप खेलने आएंगे, आप खेलने आएंगे, और धोनी ने 18वें ओवर में शायद पैड्स, हेलमेट और ग्लव्स पहन भी लिए थे। लेकिन समीर रिजवी
समीर रिजवी को एक बार फिर प्रमोट किया और बैक किया समीर रिजवी को कि तू भाई कर सकता है, तू जा हिटिंग कर।